कभी कभी किस्मत आपको वो देती है जिसकी आपने ख्वाहिश की होती है, लेकिन हर खजाना दौलत नहीं लाता। कुछ खजाने अपने साथ मौत भी लाते हैं। ये कहानी है शापित खजाने की। 4 दोस्त आकाश, रवि, समीर और दीपक एक एडवेंचर ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। वे तय करते हैं कि इस बार किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई आम इंसान जाने की हिम्मत न करे। आकाश इंटरनेट पर एक घने और रहस्यमयी जंगल की जानकारी ढूंढता है। उस जंगल के बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते, लेकिन चारों इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं और बिना ज्यादा सोचे वहां जाने का फैसला कर लेते हैं। जब वे जंगल के पास पहुंचते हैं तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। वे हंसते मजाक करते हुए अंदर बढ़ते जाते हैं। कुछ ही देर में उनका मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है और जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है। पेड़ इतने घने होते जाते हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। धीरे धीरे उन्हें अजीब सा एहसास होने लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जंगल के अंदर बढ़ते हुए अचानक दीपक रुक जाता है। वो घबराई हुई आवाज में कहता है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वापस जाओ। बाकी तीनों उसकी बात पर हंसते हैं और कहते हैं कि ये उसका वहम है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, चारों को ये एहसास होने लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ जाती है और सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि उनकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडर महल दिखाई देता है। महल टूटा फूटा और वीरान होता है, लेकिन किसी अनजानी ताकत की तरह वो उन्हें अपनी ओर खींच रहा होता है। समीर अंदर जाने से मना करता है, लेकिन रवि और आकाश इसे एडवेंचर समझकर अंदर जाने का फैसला कर लेते हैं। अंदर का वो फैसला जो उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होने वाला था। चारों दोस्त जैसे ही महल के अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। आवाज इतनी तेज होती है कि सभी घबरा जाते हैं। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। महल के अंदर गहरा सन्नाटा होता है। हवा में सड़न की गंध होती है और दीवारों पर अजीब निशान बने होते हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोचा हो। अचानक उनकी नजर दीवार पर लिखे शब्दों पर जाती है, जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। ये पढ़कर चारों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब वे समझ जाते हैं कि वे एक खतरनाक जगह पर फंस चुके हैं। तभी उन्हें कोने में नीचे जाने वाला एक रास्ता दिखाई देता है, जो किसी गुफा की ओर जाता है। चारों दोस्त उस गुफा वाले रास्ते को देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। डर के बावजूद वे नीचे उतरने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे वे गुफा में उतरते जाते हैं, अंधेरा बढ़ता जाता है और हवा ठंडी होती जाती है। दीवारों पर अजीब निशान बने होते हैं। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। अचानक दीपक को अपने पीछे किसी की सांस महसूस होती है। वो घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ ही पलों में उसके गले पर नाखून के निशान बन जाते हैं। अब चारों को यकीन हो जाता है कि इस जगह में कुछ बहुत गलत है, लेकिन अब वापस लौटना उनके लिए आसान नहीं था। आगे का रास्ता और भी भयानक होने वाला था। गुफा में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई देता है। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक रखा होता है,
चारों धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। रवि बिना सोचे समझे उस संदूक को खोल देता है। जैसे ही वो खुलता है, अंदर सोने के सिक्के, गहने और कीमती चीजें चमकने लगती हैं। ये देखकर रवि की आंखों में लालच आ जाता है। वो कहता है कि ये खजाना उनकी जिंदगी बदल सकता है। बाकी तीनों डरते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है और एक डरावनी आवाज गूंजती है, ये मेरा है। चारों पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि एक भयानक प्रेतात्मा उनके सामने खड़ी है। प्रेतात्मा का रूप बहुत ही डरावना होता है। उसकी आंखें सफेद होती हैं और चेहरा खून से सना हुआ होता है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। समीर डरकर चिल्लाता है कि उन्हें तुरंत यहां से भागना चाहिए, लेकिन रवि खजाना छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि इतनी दौलत छोड़कर जाना बेवकूफी होगी। आखिरकार चारों खजाना उठाकर वहां से भाग जाते हैं। वे गुफा और महल से किसी तरह बाहर निकलते हैं और जंगल से भी निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वे अपने साथ एक खतरनाक शाप भी लेकर आए हैं। चारों दोस्त खजाना लेकर शहर लौट आते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि अब सब ठीक है और वे सुरक्षित हैं। वे आपस में खजाने को बांटने की बात करते हैं और भविष्य के सपने देखने लगते हैं। लेकिन उसी रात से सब कुछ बदलने लगता है। आकाश अपने कमरे में अकेला बैठा खजाने के सिक्के को देख रहा होता है। अचानक उसे महसूस होता है कि वो सिक्का उसके हाथ में गर्म हो रहा है। वो घबराकर उसे नीचे रख देता है और आईने में देखता है, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं दिखता। वहां एक डरावना चेहरा दिखाई देता है, सफेद आंखें और खून से सना हुआ मुंह। आकाश पीछे हट जाता है और आईना टूट जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सपना है या हकीकत। उधर समीर अपने कमरे में होता है। रात के सन्नाटे में उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर चारों तरफ देखता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। आवाज फिर से आती है, धीरे धीरे कदमों की आवाज, जैसे कोई उसके कमरे में ही घूम रहा हो। समीर डर जाता है और लाइट ऑन करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक लाइट बंद हो जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। उसी अंधेरे में उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है, तुमने मेरा लिया है। समीर का शरीर कांपने लगता है। वो किसी तरह लाइट ऑन करता है और देखता है कि दीवार पर खून से लिखा हुआ है, वापस करो। अगले दिन चारों दोस्त मिलते हैं। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है। आकाश और समीर अपने अपने अनुभव बताते हैं। दीपक भी कहता है कि रात को उसे भी अजीब एहसास हुआ था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अब तीनों की नजर रवि पर जाती है। वो पहले तो बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में मान जाता है कि उसके साथ भी कुछ अजीब हुआ है। चारों समझ जाते हैं कि ये खजाना सामान्य नहीं है, इसमें कुछ डरावनी ताकत जुड़ी हुई है। वे सोचते हैं कि क्या उन्हें ये खजाना वापस कर देना चाहिए, लेकिन लालच अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। वे फैसला नहीं कर पाते और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। उसी रात दीपक अपने कमरे में अकेला होता है। वो खजाने को एक बार फिर देखने का फैसला करता है। वो धीरे धीरे संदूक खोलता है और अंदर झांकता है। अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगता है। दीपक घबराकर पीछे हटता है। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है।
एक धीमी आवाज उसके कान में गूंजती है, तुमने मना किया था। दीपक कांपते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है कि वही प्रेत आत्मा उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखें चमक रही होती है और चेहरा भयानक होता है। दीपक जोर से चीखता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती। अगली सुबह आकाश, रवि और समीर दीपक के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खुला होता है और अंदर सन्नाटा पसरा होता है। वे अंदर जाते हैं और दीपक को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। उसकी आंखें खुली होती हैं और चेहरा डर से जकड़ा हुआ होता है। उसकी गर्दन पर गहरे नाखून के निशान होते हैं। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये कोई सामान्य मौत नहीं है। तभी उनकी नजर दीवार पर जाती है, जहां खून से लिखा होता है, अब 3 बचे हैं। ये देखकर तीनों पूरी तरह डर जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो प्रेत आत्मा उन्हें एक एक करके खत्म कर रही है। दीपक की मौत के बाद तीनों दोस्त सदमे में होते हैं। अब उनके मन में सिर्फ डर ही बचा होता है। समीर कहता है कि उन्हें तुरंत खजाना वापस करना चाहिए, वरना वे भी नहीं बचेंगे। रवि अभी भी पूरी तरह मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखता है। आकाश समझता है कि अब समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। वे तय करते हैं कि अगली सुबह जंगल वापस जाएंगे और खजाना वहीं छोड़ आएंगे। उस रात तीनों एक ही कमरे में रुकते हैं ताकि कोई अकेला ना हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि खतरा अब उनके और करीब आ चुका है। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है और डर भी। रात के करीब 3 बजे अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आता है। समीर धीरे धीरे उठता है और खिड़की की ओर देखता है। बाहर अंधेरा होता है, लेकिन उसे साफ दिखाई देता है वही प्रेत आत्मा। उसकी सफेद आंखें सीधे समीर को घूर रही होती हैं। समीर डरकर पीछे हटता है और जोर से चिल्लाता है। आकाश और रवि उठ जाते हैं, लेकिन जब वे बाहर देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। समीर कांपते हुए कहता है कि उसने आत्मा को देखा। अब तीनों को यकीन हो जाता है कि खतरा उनके बिल्कुल करीब है। वे पूरी रात सो नहीं पाते। हर आवाज उन्हें डराती है। सुबह होने का इंतजार ही उन्हें सबसे लंबा लगता है। अगले दिन समीर बाथरूम में जाता है। वो थका हुआ और डरा हुआ होता है। जैसे ही वो आईने में देखता है, उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है। वो घबरा कर मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो फिर आईने की ओर देखता है और इस बार वही प्रेत आत्मा उसके बिल्कुल पीछे खड़ी होती है। समीर चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। अचानक उसका गला दबने लगता है, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वो हवा में उठ जाता है और कुछ ही पलों में उसकी सांस रुक जाती है। जब आकाश और रवि दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, तो समीर जमीन पर मृत पड़ा होता है। समीर की मौत देखकर आकाश और रवि पूरी तरह टूट जाते हैं। अब उन्हें कोई शक नहीं रहता कि यह खजाना शापित है। दीवार पर खून से लिखा होता है, अब 2 बचे हैं। दोनों डर जाते हैं और तुरंत फैसला करते हैं कि अब और देर नहीं करेंगे। वे उसी समय खजाना लेकर जंगल वापस जाने का निर्णय लेते हैं। रात होने का इंतजार किए बिना
वे निकल पड़ते हैं। रास्ते भर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जंगल के पास पहुंचते ही वही डरावना माहौल उन्हें घेर लेता है। हवा भारी हो जाती है और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। दोनों किसी तरह फिर से उस खंडहर महल तक पहुंचते हैं। महल पहले से ज्यादा डरावना लगता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वे बिना रुके गुफा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें अपने दोस्तों दीपक और समीर की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उन्हें पुकार रही होती हैं। लेकिन अब वे समझ चुके होते हैं कि ये आत्मा का जाल है। गुफा के अंदर पहुंचकर वे खजाने वाले कमरे तक जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि चारों तरफ हड्डियां पड़ी हुई हैं। उन्हें समझ आता है कि वे पहले नहीं हैं, कई लोग इस जाल में फंस चुके हैं। अचानक वही प्रेत आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। इस बार उसका रूप और भी भयानक होता है। वो बताती है कि ये खजाना एक शाप है और जो भी इसे लेता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। अचानक जमीन से कई हाथ निकलते हैं और रवि के पैरों को पकड़ लेते हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। आकाश उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ उसे नीचे खींच लेते हैं। कुछ ही पलों में रवि अंधेरे में गायब हो जाता है। अब आकाश अकेला रह जाता है। उसके हाथ में खजाना होता है और सामने आत्मा खड़ी होती है। आकाश समझ जाता है कि खजाना वापस करना ही एकमात्र रास्ता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और खजाने को उसकी जगह रखने की कोशिश करता है। आत्मा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश हिम्मत नहीं हारता। गुफा की दीवारों में फंसी आत्माएं मदद की गुहार करती हैं। आकाश खजाना वापस रख देता है। अचानक तेज रोशनी होती है और सब शांत हो जाता है। जब वो होश में आता है तो गुफा खाली होती है। वो बाहर निकल जाता है और जंगल भी शांत लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी जेब से एक सोने का सिक्का गिरता है। वो आईने में देखता है और पीछे वही आत्मा खड़ी होती है। शाप खत्म नहीं हुआ। तो ये थी शापित खजाने की कहानी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर ये खजाना आपको मिलता तो क्या आप इसे छूते या अपनी जान बचाकर भाग जाते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हर कोई इस सच को जानने के लिए तैयार नहीं होता। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।